हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। ठीक है, तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 2025 की वैकेंसी आई है, उसकी फुल प्रैक्टिस सेट अपन करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में अपन बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो सभी वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और साथ में आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन इस सभी को कवर करेंगे, साथ में डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो चैनल पर बने रहेगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोग भी कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर कमेंट में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है ये बताना। ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक है ना, बाकी और भी जो है उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे भास है, भास एक कवि हैं, इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया उसका नाम है स्वप्न बास बदता। ठीक है ना, स्वप्न बास बदता। ठीक है ना, बदता, ये जो पुस्तक लिखा गया भास के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा इंपॉर्टेंट पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था अमर कोश नामक पुस्तक। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा और जगह जगह पर आप लोग अपने बुक में अपने कॉपी में नोट भी करते चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है ये बताना। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और कैसे कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत, यानी कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा एवं आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उसके सिफारिश होता है, उसके बाद भी संशोधन होता है। तो टोटल 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी ये बताना। ठीक है ना, तो लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था इसके बारे में बताना। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये बताना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1793 ईस्वी। ठीक है, तो लुई 16वां को जो फांसी दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 1793 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, लुई 16वां जो कि 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था उसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो लुई 16वां का जो फ्रांस की क्रांति हुआ था ना, तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था, जो कि इन्हीं के काल में हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखें। क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है ये बताना, यानी कि सबसे अधिक जो वन है वो बिहार में कौन से राज्य में है सर्वाधिक ये बताना। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैमूर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैमूर यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कैमूर में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 1050 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, क्या वन मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो नंबर आता है वो आता है पश्चिम चंपारण का दूसरा नंबर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नंबर आता है वो है रोहतास का। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट में, ये हो गया आपका सेकंड में, ये हो गया आपका रोहतास 3 में, और आपका जमुई जो हो गया वो हो गया आपका चौथा नंबर पे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर जंगल आपको देखने को मिलेगा, जबकि कैमूर में 1050 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखेगा कि योग दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है ना, तो योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस आपको मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है ना, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। ठीक है ना, 21 जून, ठीक है ना, 21 जून को मनाया जाता है। साथ में ध्यान रखेंगे कि यह सबसे पहले कब कौन सी ईस्वी में मनाया गया था ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 2015 में। ठीक है ना, तो सबसे पहले योग दिवस जो है वो 2015 में मनाया गया था, और योग दिवस बहुत बार पूछा गया 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है ये बताना। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो खारे पानी की झील है, ठीक है, वो कौन सा झील है इसके नाम बताना। ठीक है,
चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांभर झील, ठीक है ना। सांभर झील जो कि भारत में खारे पानी की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, कौन, सांभर झील है, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और भी झील है, इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। जैसे लोकटक झील है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मणिपुर में देखने को मिलेगा। नैनीताल आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड को यूके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये शॉर्टकट में यूके लिख देते हैं, ठीक है। बुलर झील जो है आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा बुलर झील, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखेगा, ठीक है। बुलर झील जो कि क्या है, मीठे पानी की झील, ये सभी के सभी मीठे पानी की झील है। लोकटक, नैनीताल झील, बुलर झील, ये सभी मीठे पानी की झील है। सांभर झील जो है खारे पानी की झील है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्या, संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान सभा ने, ठीक है ना, संविधान को क्या किया था, पारित किया था, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को 26 नवंबर को संविधान दिवस, या फिर दूसरा एक और आता है कि राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस, ठीक है। तो ये भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय कानून दिवस भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय विधि दिवस, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर कानून दिवस बोले तो 26 नवंबर आपको ऑप्शन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नवंबर को क्या होता है। तो 11 नवंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, ये भी ध्यान रखेगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आप 11 नवंबर को। 25 जनवरी को सबको याद होगा, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 14 अप्रैल को होता है अंबेडकर जयंती। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग की राजधानी कहाँ थी, ये बताना, ठीक है ना। तो अंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपा, ठीक है ना। तो अंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंपा अंग की राजधानी थी, ठीक है ना। अंग जो है वो आधुनिक यानी कि वर्तमान में किसको बोलते हैं, तो अंग जनपद में जो आते हैं यानी वर्तमान वाले, तो मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। मुंगेर और भागलपुर जो है उसी एरिया को पुराने टाइम में अंग बोला जाता था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी उस टाइम, चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं किसको, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के, ठीक है ना, मात्रा जो है वो क्या है, अधिक है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड अधिक है, अधिक मात्रा में, इसलिए वह लाल दिखाई देता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह, जो कि आपको ध्यान में रखना। और पृथ्वी जो कि नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी यानी कि जल की मात्रा अधिक है, इसलिए ऊपर से जब देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो बिहार की स्थापना दिवस कब मनाते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च को, ठीक है ना। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं और विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। दोनों को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। 22 मार्च 1912 को बिहार की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उस समय बिहार के साथ में उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना। तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को मनाते हैं, क्या पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को अभी आया था, क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 20 जून को क्या मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। इसको लिख देते हैं, ध्यान रखेगा, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है ना, सॉरी विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 20 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। 29 जून को क्या मनाते हैं, तो 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस,
सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं अपन 29 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। और किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो पीवी महान लोबिस के जन्म दिवस पर मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन है, ये बताना है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित जो पुल है उसका नाम क्या है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है ना, भूपेन हजारिका सेतु, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा जो पुल है भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और यह कौन सी नदी पर बना हुआ? तो यह जो बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ठीक है ना। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। और इसकी जो लंबाई है वो फ्रेंड्स लगभग कितना 9.15 किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो असम को और अरुणाचल को जोड़ता है कौन? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में औद्योगिक निवेश, ठीक है ना, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी, ये बताना है, ठीक है ना। तो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपको 2016 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। इसमें होता है क्या कि राज्य में निवेश और विकास एवं प्रोत्साहन के सहज बनाने यानी कि इजी बनाने हेतु अधिनियम को क्या किया, पारित किया गया, ठीक है ना। इसमें राज्य में निवेश करना, प्रोत्साहन परिषद का गठन का प्रावधान भी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, ये बताना। स्वदेशी कविता है, इसके लेखक कौन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम घन, ठीक है ना, प्रेम घन इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। स्वदेशी एक कविता है जिसके लेखक हैं प्रेम घन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या है, ये बताना। तो 1 से 10 तक जो विषम संख्या है, तो विषम संख्या टोटल संख्या कितने हो गए? 10 हो गए। इसमें विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। इसको 5 ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है CaCO3, ठीक है ना। CaCO3 जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, इसे ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये बताना, ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवंबर 1946 को, ठीक है ना। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। चलिए 9 दिसंबर को संविधान सभा की क्या हुआ था? पहली बैठक हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये बताना, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसी के बाद लुई सुलामा का फांसी हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ये बताना, ठीक ना। और किसके काल में हुआ था? तो लुई सुलामी के शासन काल में हुए थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और ये हुआ था कब? 1789 ईस्वी में, उसी टाइम बताए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये बताना, ठीक है ना। तो भारत में गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका 5वां स्थान मिलेगा आपको बिहार को। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया, ये बताना, यानी कि किसको हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो IPL सब देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में क्या हुआ था? फाइनल हुआ था, जिसमें कोलकाता जीत गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया, यानी कि झरोखा दर्शन जो है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था? कौन से शासक थे उनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। झरोखा दर्शन को शुरू किसने किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, ये बताना है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपको कब मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस,
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है ये बताना। तो स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? महिला खिलाड़ी है, तो स्मृति मंधाना का संबंध है क्रिकेट से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव मापा जाता है, ठीक है ना। विद्युत विभव जो है मापा जाता है तो कौन से मीटर से मापा जाता है, यानी कौन से यंत्र से मापा जाता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो विद्युत जो विभव है वो किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन डी यानी कि वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत विभव जो है वो मापा जाता है वोल्ट मीटर से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। विद्युत विभव जिसका मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। विद्युत विभव है इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसलिए वोल्ट मीटर से मापते हैं। जबकि विद्युत धारा जो होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है ये बताना, ठीक है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपको मिलेगा आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। जबकि राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आरबीआई का, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको इसका मुंबई में देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर, ठीक है ना, किस टीम के मेंटर थे ये बताना। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर जो थे वो कौन सी टीम के मेंटर थे? सिंपल सी है, कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। और कोलकाता ही जो है 2024 का आईपीएल खिताब भी जीता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर गौतम गंभीर को प्रमोशन हो गया और इंडियन टीम के कोच भी बन गए, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा, ठीक है ना। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है ये बताना है। तो आवारा मसीहा जो है वो किनके जीवन पर आधारित रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा यह रचित है क्या? आवारा मसीहा, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 संबंधित है। अनुच्छेद 16 का संबंध जो है वो किससे है ये बताना है। तो अनुच्छेद 16 जो है उसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, समता के अधिकार, ठीक है ना। समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16, तो ऑप्शन बी जो इसका ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोल क्यों होता है ये बताना है। तो क्यों गोल होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो निम्न में कौन सी नदी है जो कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नदी, ठीक है ना। शारदा जो कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। शारदा किसकी सहायक नदी है? तो यह घाघरा नदी की, किसका? घाघरा नदी, ठीक है ना, घाघरा नदी की। घाघरा नदी का सहायक नदी कौन है? तो शारदा है। बाकी सभी जो अरुण हो गया, तमूर कोसी और सप्त कोसी, ये सभी के सभी जो है वो कोसी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है वो बिहार में कोसी नदी के द्वारा ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी ये बताना। यानी कि मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा था, उसके बाद फिर उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह किन के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था शाहजहां के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा यह किया गया था, ठीक है ना। दिल्ली, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी जो था वो आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? या दिल्ली में कर दिया था, ठीक है ना। और आगरा और दिल्ली, ठीक है ना, दोनों जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी, ठीक है ना। आगरा और दिल्ली, ठीक है ना, दोनों यमुना नदी के तट पर स्थित शहर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, ये बताना है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो किनके द्वारा लगाया गया, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। कब, 1868 में। कब लगाया गया था, 1868 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, जिनमें एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, जिसमें बताया गया था कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है वो 340 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था इसमें। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है, ये बताना। लैंगिक जनन में कौन सा कोश का विभाजन होता है, तो ये अर्धसूत्री होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, ये बताना। ठीक है ना, गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, तो कब हुआ था ये बताइए। इसका सही आंसर है 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसमें क्या हुआ था, तो जेम्स द्वितीय को गद्दी छोड़ना पड़ा था, और इसके बाद फिर विलियम और मेरी, ठीक है ना, विलियम और मेरी इंग्लैंड के दोनों संयुक्त शासक बन गए थे। ठीक है ना, और इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिना रक्तपात के, यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा के ही जो है सत्ता परिवर्तन हो गया था, इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। ठीक है ना, तो 1688 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ये बताना। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है उसके आविष्कारक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी जो कि क्या है, तो यह ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं, विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मई को क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, यानी कि विश्व वर्ल्ड लेबर डे मनाते हैं कब, 1 मई को। 8 मई को मनाते हैं क्या, विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो 12 मई को क्या मनाते हैं, विश्व नर्स दिवस। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विश्व नर्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 1 मई को मनाते हैं विश्व लेबर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बताना है। तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो के विनोद चंद्रन। ठीक है ना, के विनोद चंद्रन जो कि 2023 से अभी तक पद पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है इसमें 100 दिन। ठीक है ना, 100 दिन की गारंटी लिया जाता है कि इसमें आपको सरकार जो है वो 100 दिन का रोजगार देगा ही देगा। ठीक है ना, रोजगार नहीं भी मिलेगा फिर भी पैसे इसमें मिलते हैं 100 दिन के। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, 1 मिनट। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, ये बताना। ठीक है ना, तो सुनील छेत्री एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है जो कि भारत के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध किससे है, तो फुटबॉलर से। उन्होंने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास भी ले चुके हैं। ठीक है, तो 2024 में संन्यास की घोषणा इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन जो है वो कौन है, ये बताना है। तो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, सीएस सेठी है। ठीक है ना, वर्तमान में सीएस सेठी, ध्यान रखेंगे, सीएस सेठी जो कि वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। कब से, 2024 से अभी वर्तमान में चेयरमैन ये है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है, ये बताना है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो उनकी संख्या कितनी होती है, ये टोटल 12 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है ना, और वैसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव रखता है, वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में 2 किए जाते थे और टोटल कितने, 14 किए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है, ये बताना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है इसका 31.16%। ठीक है ना, यानी कि भारत में 100% में 31.16, ठीक है ना, 16 जो % है वो शहर में लोग रहते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लगभग बोले तो
31% जो है वो शहर में और बाकी 69% जो है वो अभी भी गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोरियम पाया जाता है। ठीक है ना, तो थोरियम जो पाया जाता है वो किससे पाया जाता है ये बताना है। तो थोरियम जो है वो मोनोजाइट से, ठीक है ना, मोनोजाइट, जो कि ऑप्शन आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोरियम या मोनोजाइट जो है वो अधिक मात्रा में आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अंगूठा चूमना, मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना। अंगूठा चूमना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अंगूठा चूम रहा है, इसका मतलब है कि वो खुशामद करवा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये बताना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, यानी कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। इसमें अन्य कुछ प्रमुख नेता जो थे वो भगवान सिंह रामचंद्र और सोहन सिंह भकनावी थे, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं ये बताना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत जो है उसका साक्ष्य जो है वो कालीबंगा राजस्थान स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है ये बताना। तो कर्क रेखा जो है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरते हैं। ठीक है, कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरता, बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल इस सभी से गुजरते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरते हैं। टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरते हैं, जिसमें आपको कौन कौन हो गया? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट आते हैं, कौन कौन? त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, टोटल 8 स्टेट से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से, मतलब भारत के राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत आपको ताप्ती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम यानी कि कम, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन है ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर। ठीक है ना, मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन है? तो मुंगेर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मुंगेर के बाद फिर जो नंबर आता है वो किसका आता है? भागलपुर का आता है। ठीक है ना, तो भागलपुर दूसरा नंबर में, सबसे कम लिंगानुपात में पहला नंबर, यानी कि नीचे से बोलें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आता है मुंगेर का। उसके बाद फिर यदि मुंगेर नहीं ऑप्शन रहे तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका भागलपुर का। ठीक है ना, यानी कि मुंगेर में जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो कितना आता है? तो ये आता है 876 आता है। और वहीं भागलपुर में बोले तो भागलपुर में 880 होते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विंबलडन। ठीक है ना, विंबलडन, ठीक है ना, विंबलडन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है ये बताना। ठीक है ना, तो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है ना, तो कौन सी कोर्ट पर होता है? कोर्ट जैसे कि हार्ड कोर्ट हो गया, क्ले कोर्ट हो गया, हार्ड कोर्ट हो गया, दोनों ऑप्शन में दे दिया, और ग्रास कोर्ट हो गया। तो कौन सी कोर्ट पर खेला जाता है इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रास कोर्ट पर होता है। ठीक है ना, तो विंबलडन जो होता है किस पर होता है? ग्रास कोर्ट। ग्रास मतलब घास। ठीक है ना, ग्रास मतलब घास इंग्लिश में, तो घास के कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन। ठीक है ना, तो क्ले मतलब होता है मिट्टी, यानी कि मिट्टी का कोर्ट। और हार्ड कोर्ट, और जो हार्ड कोर्ट हो जाता है वो होता है मतलब जो सीमेंटेड फीचर रहता है ना, सीमेंटेड कोर्ट रहता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर होता है। अमेरिकी ओपन, ठीक है ना, अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना, टोटल जो टूर्नामेंट होता है वो 4 टाइप के होते हैं ना। 4 टाइप में कौन कौन होते हैं? विंबलडन होते हैं, फिर अमेरिकन ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन होते हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं। ठीक है ना, तो विंबलडन जो होता है आपको ग्रास पर होता है, ध्यान रखेगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, जबकि अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन जो होता है वो किस पर होता है? तो ये होता है हार्ड कोर्ट पर। कौन कौन होता है? अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन। ठीक है ना, और क्या? ऑस्ट्रेलियन ये जो होता है किस पर होता है? तो हार्ड कोर्ट पर होते हैं। और एक जो बच गया आपका फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच वाले जो होता है ये, ठीक है ना, फ्रेंच ओपन जो होता है वो किस पर होता है? तो क्ले कोर्ट पर होता है। तो ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो 4 जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं साल में, ठीक है ना, जिसमें 2 जो होते हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट पर होते हैं। उसके बाद फिर ग्रास पर कौन होता है? विंबलडन होता है, और क्ले यानी कि मिट्टी वाले जो कोर्ट होता है उस पर फ्रेंच होता है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी ये बताना, ठीक है ना। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विदिशा, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है ये बताना है। मंदार पर्वत जो है वो बिहार के किस जिले में, तो ये आपको गया जिले में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेहला पुस्तक, ठीक है ना। रेहला पुस्तक किसने लिखी है ये बताइए। तो रेहला जो पुस्तक वो किनके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया इब्नु बतूता के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रेहला जो पुस्तक वो किसके द्वारा, इब्नु बतूता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे ये बताना, ठीक है ना। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन एस सी हो जाएगा, यानी कि 1915 में, ठीक है। ऑप्शन एस सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जो है वो भारत लौट गए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और 1893 ईस्वी में वह कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस लौट कर आ गए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है ये बताना, ठीक है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो अस्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिएक्टस होता है, जो कि हड्डी जो उससे कमजोर हो जाता है। विटामिन डी यदि नहीं मिलता तो विटामिन डी यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो क्या होता है, हड्डी कमजोर होती है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है ये बताना है। द्विसदनीय विधायिका जो है वो भारत के कितने राज्यों में है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या, सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 राज्य में है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो 6 राज्य कौन कौन है, तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। 6 राज्य कौन कौन है, सबसे पहले यूपी हो गया, यूपी के बाद आपको बिहार हो गया, ठीक है ना। यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र को लिख देते हैं MHA महाराष्ट्र। उसके बाद फिर कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक हो गया। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और एक हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, ठीक है। ये टोटल 6 स्टेट है। यहाँ पर क्या है, तो द्विसदनीय विधायिका है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ध्यान में जरूर रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 6 राज्यों में है अभी वर्तमान में। आगे क्वेश्चन है आंख का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता आंख पर प्रतिबिंब, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और आंख से जो कोई वस्तु है वो स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है ये भी ध्यान में रखेगा। क्वेश्चन ये भी बनता है, तो न्यूनतम जो दूरी होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम जो होता है वो अनंत होता है, ठीक है ना। अधिकतम में अनंत आएगा और न्यूनतम में 25 सेंटीमीटर आता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया ये बताना। आधुनिक आवर्त जो नियम है उसका प्रतिपादन जो है वो किनके द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोसले के द्वारा। किनके द्वारा, मोसले के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भारी पानी का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो भारी पानी का जो प्रयोग है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। किसमें होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी यानी कि D2O, ठीक है ना। D2O इसका जो होता है सूत्र होता है, ठीक है ना। भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, D2O होता है, तो ध्यान रखेगा। और इसका जो प्रयोग होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, मंदक के रूप में। किस रूप में होता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है ये बताना है। जब चींटी काटता है तो उसका दर्द होता है, उसका कारण क्या है ये बताना है। तो चींटी काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है जो दर्द होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें, चींटी में, ठीक है ना। तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, इसी के कारण क्या होता है, तो दर्द होता है, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरलिस्ट, ठीक है ना। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका जो कि एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके लेखक कौन है, तो इसको लेखक जो है वो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे आपके प्लिनी, ठीक है ना। प्लिनी यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लिनी है, तो ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। टॉलमी है तो इनके द्वारा जियोग्राफी, ठीक है ना, जियोग्राफी जो है ये लिखा गया था पुस्तक किनके द्वारा, टॉलमी के द्वारा, ठीक है। और एक है जियोग्राफिका, ठीक है ना, जियोग्राफिका
जियोग्राफिका, ये जो पुस्तक लिखा गया था ये स्ट्रैबो के द्वारा, और मेगास्थनीज है इनके द्वारा इंडिका लिखा गया था, ठीक है ना। क्या लिखा गया था? इंडिका। इंडिका पुस्तक इनके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा, जियोग्राफी टोलमी के द्वारा, जियोग्राफिका, ठीक है ना, जियोग्राफिका जो स्ट्रैबो के द्वारा, और इनका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जिसका जो खोज है वो कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, और किसके द्वारा? रखाल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है ना। रखाल, ठीक है, रखाल दास बनर्जी, ठीक है ना, रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नगर है कौन? मोहनजोदड़ो। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन जो सिल्वर होता है वो बना होता है तो किसके मिश्रण से बने होते हैं ये बताना, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर जो किसके मिश्रण से बने होते हैं? तो इसमें जो मिश्रण होता है वो होता है कॉपर, जिंक और निकेल होता है, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकेल, यानी कि ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें कॉपर का जो परसेंट होता है वो सबसे अधिक होता है, 60% होता है, बाकी सब 20-20% होते हैं। यानी कि जिंक और निकेल जो होता है कितने होते हैं? तो 20% होते हैं, ठीक है। कितना होता है? 20% होता है। जबकि कॉपर जो होता है वो कितना होता है? 60% होता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है ये बताइए। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है वो लार में एंजाइम पाया जाता है, इसी के कारण भोजन पचता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ ये बताना, ठीक है। 13वां विश्व कप क्रिकेट का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जीता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, और भारत जो है वो विजेता रहा था, जो कि 2023 में, ठीक है ना, 2023 के दिन हुआ था, ठीक है, 2023 ईस्वी में मतलब हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? जो हड्डी जो होता है तो हड्डी में बीच में जो खोखला होता है तो वहाँ पर क्या पाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो, जो कि हड्डी को बीच में पाया जाता है। बोन मैरो का काम क्या है? तो रक्त का निर्माण करना, ठीक है ना। तो बोन मैरो है वही रक्त का निर्माण करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये बताना है। तो ये है आपका 2022 से अब तक कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यदि कोई चेंज हुए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अंग्रेज सिख, ठीक है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। द्वितीय अंग्रेज सिख जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख युद्ध जो कि 1848 से 1849 के बीच में हुआ था, उसमें कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल था, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामा चकेबा, ठीक है, सामा चकेबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सामा चकेबा लोक नृत्य का संबंध जो है वो कौन से राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से संबंधित है। सामा चकेबा लोक नृत्य, ठीक है ना, कहाँ से? बिहार से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। और यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में 7वें से पूर्णमासी तक आयोजित भी किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से? मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध कौन से राज्य से ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जबकि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। यक्षगान कहाँ का? तो कर्नाटक का, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए कुचिपुड़ी हो गया, तमिलनाडु के लिए आपका भरतनाट्यम हो गया, कर्नाटक के लिए यक्षगान। बहुत बार पूछा गया यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है ये बताना। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। किससे होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में अधिकांश जो वर्षा होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, यानी कि रिटर्न जब मानसून होता है तब होता है, यानी कि लौटते हुए मानसून के समय में वहाँ पर बारिश होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है, इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुआ था ये बताना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। WHO का काम क्या है? तो इसका उद्देश्य और कार्य जो है वो विश्व के सभी लोगों के लिए, यानी सभी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को क्या करना, प्राप्त में सहायता करना है, ठीक है ना। प्राप्त करने के लिए सहायता करने का काम करता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये बताना है। तो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यह था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोध गया में पीपल वृक्ष है, उसके नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिए थे, ये दिए थे कहाँ? सारनाथ में, ठीक है ना। सारनाथ का उत्तर प्रदेश में, जो कि बनारस के पास में है। तो यहीं पर सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। तो देहावसान जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, गौतम बुद्ध का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन है? ठीक है, नीति आयोग के जो CEO है वो कौन है ये बताना है। तो BR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। BR सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीति आयोग जो कि किसके स्थान पर आया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलिए, योजना आयोग के स्थान पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है डैश कहते हैं उसे, यानी कि उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन है ये बताना। तो पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो कौन है? तो यह शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। जबकि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? तो बुध ग्रह है, ठीक है ना। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन है? तो शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। तो बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। मंगल जिसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कौन? ऑपरेशन फ्लड है। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, ठीक है ना। और इसके जो जनक है वो कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा यह ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है। जब ध्यान रखेंगे। अनाज उत्पादन से संबंधित है कौन है? तो हरित क्रांति। रजत अंडा उत्पादन से संबंधित क्या है? तो रजत क्रांति है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कपास उत्पादन से संबंधित क्या है? तो ये है रेशा क्रांति, ठीक है ना। रेशा क्रांति जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल बिहार का है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? यानी कि सबसे शुद्ध यानी कि बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा है वो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका पिटवा लोहा, ठीक है ना। पिटवा लोहा जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा यानी सबसे अच्छा लोहा होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पिटवा लोहा जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा है, जिसमें लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। सॉरी, स्टील जो होता है वो किसका होता है? स्टील जो होता है वो मुख्य रूप से लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा होता है वो अत्यल्प यानी कि कम होता है, ठीक है ना, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है ये बताना। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं ये बताना, ठीक है। तो कब हुआ? टोटल 1 बार हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे 1 बार, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वो भी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 यानी 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसी के टाइम में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो जोड़ा गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। कब हुआ था यह संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था ये बताना। तो 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो कौन सी ईस्वी में पड़ा था ये बताना। तो इसका सही आंसर है 1943, ठीक है। 1943 यानी कि 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वो किससे है ये बताना, ठीक है। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की समाप्ति यानी कि छुआछूत को अंत करने से संबंधित है, अनुच्छेद 17, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 ध्यान में जरूर रखिएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? छुआछूत की समाप्ति करना। 14 जो अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 ध्यान रखेगा, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 16 जो है वो क्या है? तो लोक नियोजन में, यानी कि कोई भी लोक नियोजन होता है जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसमें जो अवसर है वो सभी को समान रूप से मिलेगा, इसके बारे में। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों की समाप्ति यानी कि उपाधि के अंत के बारे में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया विधि के समक्ष समता, जो कि अनुच्छेद आपको 14 में देखने को मिल जाएगा। उपाधियों का अंत आपको अनुच्छेद 18 में मिलेगा और अवसर का जो समानता है ये आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 16 में मिल जाएगा, ठीक है ना। अवसर की समानता यानी कि कोई भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें समान रूप से सभी जाति सभी कास्ट के जो सीट रहते हैं वो समान रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है किशनगंज जिले में होती है चाय की खेती। कहाँ होता है? किशनगंज साइड में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल या फिर बोले तो चिकन नेक के क्या बोलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है उससे आसपास मिलता जुलता ये एरिया है। इसी कारण किशनगंज साइड में क्या होता है? चाय की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार से पृथक यानी कि अलग होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला ये बताना, ठीक है। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिला ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45.85, ठीक है ना। 45.85 यानी कि लगभग 46% बोल सकते हैं। तो 45.85 जो हिस्सा है ये आपको झारखंड को मिला था बिहार से जब अलग हुआ था। तो अलग कब हुए थे? तो 15 नवंबर, ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड जो क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? जब घाव होता है तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो घाव भरने के लिए जो विटामिन होता है यूज होता है वो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी विटामिन सी यानी कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी जो होता है वो उसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग भी होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना, ठीक है ना, बिहार में उर्वरक कारखाना यानी कि खाद्य की जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो उर्वरक कारखाना आपको बरौनी यानी कि बेगूसराय में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, बेगूसराय यानी कि बरौनी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है ये बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है उसमें कौन सा स्थान है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसमें तीसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा बिहार का, ठीक है ना। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पहला जो स्टेट है वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा में मिल जाएगा आपको कौन? दूसरा में मिल जाएगा, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है ना, MHA, और तीसरा हो गया आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये बताना, ठीक है। तो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा आपका मोहन चरण मांझी, ठीक है ना, मोहन चरण मांझी, जो कि वर्तमान में क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब से है? तो 2024 ईस्वी से मुख्यमंत्री के पद पर संभाले हुए हैं, ठीक है ना। और कौन सी पार्टी के हैं? तो ये है आपके बीजेपी के यानी कि भाजपा के, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद फिर उत्तर देना है, ठीक है ना। तो गद्यांश को पढ़ने से पहले क्या करना है कि आप लोग को पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप गद्यांश पढ़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला गया, भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, ठीक है ना। भारत माता का सपूत जब वो किसे कहा गया है? ऑप्शन में है हिंदू धर्म के लोगों को, ऑप्शन बी है इस्लाम धर्म के लोगों को, ऑप्शन सी है सिख धर्म के लोगों को, और ऑप्शन डी है सभी धर्म के लोगों को। यानी कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। चलिए, अब पढ़ते हैं गद्यांश। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, ठीक है ना। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की रन, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी, और पूरब में बांग्लादेश है, ठीक है ना। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के
मैदानों, ठीक सॉरी मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, ठीक है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपकार है, ठीक है ना। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। कहाँ पर आया है? प्रत्येक धर्म का व्यक्ति है जो भारत माता क्या है? सपूत है। यही क्वेश्चन था कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को कहा गया, मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी धर्म के लोगों को कहा गया क्या? कि भारत माता के सपूत हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है? कौन अपरमेय नहीं है ये बताना, ठीक है। तो कौन अपरमेय नहीं है? तो अपरमेय का मतलब होता है जिसका जो वर्गमूल है वो आप निकालेंगे तो आपको पॉइंट में आएगा, यानी दशमलव में आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको 4 को और इधर ले आएंगे, रूट में ले आएंगे, तो 4 से 16 5 80, यानी कि रूट कितना हो गया? ये 80 है। तो 80 का वर्गमूल पूर्ण होगा नहीं, 11 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं होगा, 15 का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 जो कि पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपरमेय के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ए जो है अपरमेय नहीं है। ये क्या है? तो बाकी सबके सब अपरमेय है, बाकी ये क्या है? परिमेय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि मतलब परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल जो है यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात करना, ठीक है। सिंपल सी है। देखिए एक आयत है जिसका परिधि क्या होता है, तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको दिया हुआ है 14, ठीक है ना। L लंबाई, B चौड़ाई यानी ब्रेथ, ठीक है। तो 2 × L + B होता है इसका परिधि का सूत्र होता है। तो L + B 14 को काट देंगे 2 से, तो 7 दूनी 14, यानी कि L + B यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आ गया? 7, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक होना चाहिए, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक होना चाहिए, यानी कि चौड़ाई यदि हम 3 लेते हैं तो लंबाई 4 ले लेंगे, दोनों को योग करेंगे तो 7 आ रहा है और 1 अधिक भी है, ठीक है, यानी कि दोनों का अंतर 1 हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लंबाई चौड़ाई आपको पता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब हो गया 4 × 3, 4 × 3 कितना? 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है ना, यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया गया है, सहसा स्कॉल्स एंड आस्क हर टू गो अवे, ठीक है ना। तो इस टेंस में यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कौन सी टेंस का यूज किया गया है इसके बारे में बताना, ठीक है। तो स्कॉल्स देखिए V3 है, सॉरी V5 है, और आस्क भी है जो क्या है V5 है, ठीक है ना। यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार V5 या V1 का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि सब्जेक्ट का 5वां रूप और सब्जेक्ट का 5वां रूप यूज किया गया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द नॉन फिनाइट, ठीक है ना। नॉन फिनाइट वर्ब है, उसको क्या करना है? सेंटेंस में दिया है उसे चूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है सेंटेंस है दे लाइक्ड, ठीक है ना, दे लाइक्ड सीइंग आवर पेइंग टुगेदर, ठीक है ना। तो नॉन फिनाइट क्या होता है? तो नॉन फिनाइट जो होता है वो होता है क्या कि नॉन फिनाइट का मतलब जो होता है सॉरी नॉन फिनाइट है, इसका मतलब होता है क्या? जो सब वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता, ठीक है ना। जो वर्ब जो होता है जैसे सीइंग जो वर्ब है, ठीक है ना, ये नंबर के और पर्सन के अनुसार नहीं होता, ठीक है ना, जो कि आपको क्या कहलाता है? नॉन फिनाइट कहलाता है। तो सीइंग और पेइंग जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो नॉन फिनाइट के अंतर्गत आता है। नॉन फिनाइट जो रहता है कुछ याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीइंग और पेइंग जो है वो प्लेइंग जो है वो क्या है? नॉन फिनाइट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। तो जो शब्द है उसे प्रथम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा का संधि विच्छेद, ठीक है ना। यशोधरा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा ये बताना। तो यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यश प्लस धारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यशोधरा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 5, 15 और 20 का एलसीएम होगा कितना? 60 हो जाएगा। और एचसीएफ जो हो जाएगा सभी में कॉमन, यानी कि कॉमन कितना? 5, ठीक है। तो ये 5 कॉमन हो गया, इसको रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 12:1, ठीक है ना। 12:1 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया आपका एलसीएम हो गया और ये हो गया आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। तो 12:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने वर्ष में, ठीक है ना, 2000 का राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज 4% ब्याज की दर से 163 रुपया होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कितना 163 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन जो होगा इसमें टोटल जो हो जाएगा 2163.2, ठीक है ना। 2163.2 आपका मिश्रधन हो गया। मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 2000 हो गया और इसमें n वर्ष में, ठीक है ना, n बराबर हो जाएगा कितना?
आर कितना है 4%, तो 4 हो जाएगा कितना 4, यानी कि आर प्लस 1 प्लस आर बटा 100 होता है ना, तो आर की जगह पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 104 बटा 100 लिख देंगे। 104 बटा में कितना आ जाएगा 100 बटा कितना आ जाएगा इधर हो जाएगा आपका कितने वर्ष में, ठीक है ना, ये हो गया आपका 4% की दर से, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ टी। अब चलिए इसको काट देते हैं, 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं 4 बनाते, तो 4 पचे 20 से पहले हो जाएगा, 520 से हो गया। इसको 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 520, 416 और 832, ये कट जाएगा, ठीक है ना। फिर से काट देते हैं इसको, कितना मराती, इसको काट देते हैं 2 मराती काटेंगे, तो 2 मराती काटेंगे तो हो जाएगा 25 और 00, इधर 2 मराती काटेंगे तो 4 7 दूनी 54, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर काट देते हैं कितना मराती, ये कट जाएगा 4 मराती, 4 से भी कट जाएगा तो 624, 728 से और 728 से, और ये हो जाएगा 624, 676 मराती, और ये हो जाएगा 625 मराती हो जाएगा, 2500 ये पूरा कट गया, ठीक है। तो आपको आ जाएगा ऊपर में 676 बटा कितना हो जाएगा 625 से, और इधर जो आ जाएगा इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2674 से, अब 2500 हो गया, ठीक है। यानी कि इधर बराबर हो जाएगा 26 बटा कितना हो जाएगा 25 से बटा कितना पावर टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख सकते हैं, 26 का वर्गमूल कितना होता है, 26 का वर्गमूल 676 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25, यानी कि इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 26 बटा 25 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 26 बटा 25, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर टी, यानी कि बेस बराबर हो गया तो अंश के घात क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि टी की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। टी मतलब हो गया समय, समय कितना लग जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ द आइडियम्स और फ्रेज, यानी आइडियम फ्रेज दिया हुआ है। आइडियम फ्रेज है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना, यानी विकास करना, कोई व्यक्ति जो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है, ठीक है ना, विकास करता है या ग्रो करता है, उसके लिए बाय लिप्स एंड बाउंड्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो और सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है ना, यानी कि तेज़ी से विकास करना, अपने जीवन में यानी लाइफ में तेज़ी से जो विकास करता है उसके लिए फ्रेज बाय लिप्स एंड बाउंड्स यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल करना, फिल इन द ब्लैंक से द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सी डैश डेली, यानी कि डेली होगा क्या करती है बाल्क, सी के अनुसार क्या हो जाएगा बाल्क हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक से विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है आई वाज बोर्न डैश जून 9 1975, यानी कि उसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो जून 9 1975 को हुआ था। तो जो परफेक्ट जो टाइम दिया रहता है उसके साथ क्या कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऑन प्रीपोजिशन जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, तो इसको ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो ऑन का जो प्रयोग होता है वो डेट तथा महीने के पहले होता है, तो डेट या महीना जो है पहले लिखा हुआ है जून, तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास नंबर 1 जो कि बिहार पुलिस का था। टोटल 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।